जय श्री राम। जय श्री राम। सभी हिंदूवादी भाई बहन जुड़ जाएं। जय श्री राम। सभी हिंदूवादी भाई बहनों को मेरा भगवा प्रणाम। समस्त देश के हिंदूवादी भाई बहनों को धनतेरस की अनंत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी माता से कामना करता हूं। आप सभी को दिवाली की भी बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली बड़ी ही हर्ष और उल्लास से मनाएं और एक दिया उन शहीदों के नाम पर जलाएं जिन्होंने अब भारत माता के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन वीर योद्धाओं के लिए एक दीप अवश्य जलाएं। एवं सभी हिंदूवादी भाई बहन दिवाली के महापर्व पर बड़ी ही धूमधाम से आतिशबाजी कर इसे हर्ष और उल्लास से मनाएं। और जो भी व्यक्ति दिवाली के पटाखे पे ज्ञान देने आए तो एक गाना रॉकेट उसके पिछवाड़े में लगाकर और जला दें। दिवाली के महापर्व पर ज्ञान बांटने वाले कुछ बॉलीवुड के भाड़, कुछ अन्य हिंदू विरोधी नेताओं, बहुत से ऐसे ज्ञानी आपको दिवाली के महापर्व पर आतिशबाजी पर ज्ञान बांटने पे आ जाएंगे। बॉलीवुड के भाड़ जो नशे की एक जीती जागती फैक्ट्री है, तो ये बॉलीवुड के भाड़ जब दिवाली पर और होली पर ज्ञान बांटते हैं तो ये नशा करके, तो ये ड्रग्स लेकर, शराब पीकर तो ये मरे नहीं, और ये अब फटाके के धुएं से ये मर जाएंगे। ऐसे फालतू के ज्ञान बांटने वालों पर पिछवाड़े में एक रॉकेट लगाएं और जला दें। उनका ज्ञान का ये मुंहतोड़ सही जवाब उत्तर यही है। इसलिए खूब आतिशबाजी करें और इस महापर्व को, जो सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा के अनुसार
खूब आतिशबाजी कर कर इस महापर्व को हर्ष और उल्लास से सभी हिंदूवादी भाई बहन मनाएं। एवं कई ऐसे हिंदू विरोधी नेता हैं जो हमेशा अपनी पब्लिसिटी करने के लिए हमारे धर्म और हमारे ग्रंथों को टारगेट कर कर अपमान करने पे कभी नहीं पीछे हटते हैं। ना ही कभी ये अपमान या हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो करना हो या हिंदुओं के तीर्थ त्योहार हो या हिंदुओं का ग्रंथ हो, ये कभी भी हिंदुओं को नीचा दिखाने में कभी भी ये हिंदू विरोधी विचारधारा के लोग कभी पीछे नहीं हटते। तो अब भाइयों, अब समय यह हिंदुत्व की सदी है और जो हिंदुओं को छेड़ेगा तो अब उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अभी कल ही के दिन एक ऐसे व्यक्ति जो 2008 में कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित पद पर देश के पूर्व गृह मंत्री रामविलास पाटिल जी द्वारा हमारे पवित्र ग्रंथ गीता पर जो विवादित बयान दिया है, वो बयान ये कहीं दूसरी जगह ऐसे घटिया बयान ये वहां क्यों नहीं देते हैं? इन्हें हिंदुओं से इतनी घृणा क्यों है? इन्हें हिंदुओं के धर्म से इतनी घृणा क्यों है? इन्हें हिंदुओं के मंदिरों से इतनी घृणा क्यों है? इन्हें हिंदुओं के तीर्थ त्योहारों से इतनी घृणा क्यों है? जब ये ऐसे सम्मानित पद पर रहने के बाद ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं तो जरा सोचिए, जब उस पद पर थे, देश के गृह मंत्री के पद पर थे, तो सोचिए इन्होंने हमारे धर्म और हिंदुओं पर किस तरह के षड्यंत्रों के तहत इन्होंने साजिशें रची होंगी। क्या आप सोच सकते हैं कि इस 70 सालों के अंदर हिंदुओं के ऊपर कितने सारे अत्याचार हुए, कितने ऐसे कृत्य हैं जो दबा दिए गए, ऐसे कई ऐसे रहस्य हैं जो दबा दिए गए। अपने निजी स्वार्थों में इन कांग्रेसी हिंदू विरोधी विचारधारा वाले लोगों ने हमेशा से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी। गीता तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम कर्तव्य है। पर धर्म की रक्षा के हेतु हिंसा करना उससे भी अति सर्वश्रेष्ठ है। गीता तो संपूर्ण मानव जाति को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। गीता तो समस्त संसार की मानव जाति को अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाती है। गीता तो अपने समस्त संसार को निस्वार्थ भाव से मानव जाति का भलाई का मार्ग दर्शाती है। गीता तो जैसा कर्म करोगे
वैसा फल प्राप्त होगा, यह भी मार्ग दर्शाती है। गीता तो समस्त मानव जाति को एक सर्वश्रेष्ठ जीवन की पद्धति पर चलना सिखाती। तो फिर इन महोदय जी जो पूर्व देश के गृह मंत्री 2008 में रह चुके हैं, रामविलास पाटिल जी, अब ये बताएंगे कि गीता और जिहाद में क्या अंतर। क्या अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसी घटिया बयानबाजी क्या उचित है? क्या ऐसे नेताओं का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे नेता कभी हिंदुओं के हित की बात कर सकते हैं? कभी नहीं। हिंदू सनातन धर्म और हिंदुत्व को मिटाने का सपना तो हजारों सालों से लोग देख रहे हैं, परंतु क्या इस सनातन संस्कृति को कोई हिला भी सका है? इस संपूर्ण विश्व के अंदर सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यह धर्म, हिंदू धर्म समस्त मानव जाति को जीवन की पद्धति का जीना सिखाता है। और ऐसे हिंदू विरोधी नेता अपनी घटिया बयानबाजी के तहत ऐसा कोई भी समय नहीं चूकते हैं जब इन्हें हमारे देवी देवताओं का अपमान करना हो, हमारे ग्रंथों पर विवादित बयान देना हो। अगर इनके चाचा नेहरू या गांधी जी के विषय में अगर कोई सच्चाई बोल दे तो उसे जेल हो जाती। अब गांधी परिवार गीता से भी महान हो गया। इसलिए अब इस देश में हिंदू विरोधी नेताओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना अति आवश्यक है। ये लोग पब्लिसिटी पाने के लिए हमारे धर्म को टारगेट करते हैं। इसलिए ये जिस भाषा में समझते हैं, जैसे हमारे योगी महाराज जी कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझा देंगे। तो मेरे हिंदूवादी वीर योद्धाओं से, सभी हिंदूवादी संगठनों से इतनी नम्र अपील है कि यह हिंदू विरोधी जो भी बयानबाजी करता है, देवी देवताओं का अपमान करता है या किसी भी प्रकार की हिंदू धर्म पर टिप्पणी करता है, तो उसे उसी की भाषा में समझा दिया जाए। क्योंकि जब तक रिएक्शन का एक्शन नहीं होगा, जब तक ये अपनी घटिया बयानबाजी इस प्रकार करते रहे। अब ये नया भारत है, या इस प्रकार की घटिया बयानबाजी या किसी भी प्रकार का षड्यंत्र या एजेंडा चलने वाला नहीं है। अब हर वो नेता और हर अभिनेता का पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा जो हिंदू धर्म या हिंदू देवी देवताओं का अपमान या किसी भी प्रकार की टिप्पणी करते हैं।
ऐसे किसी भी नेता की हमें कोई भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है जो हिंदू धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर ना छोड़ता हो। उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको उसी की भाषा में समझा दिया जाएगा। इसलिए सभी हिंदूवादी भाई बहनों से मेरा यह अनुरोध है, एकता बनाए रखें और इन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देते रहें। आप सभी से आशा है कि ऐसे हिंदू विरोधी नेता हो या बॉलीवुड का भांड हो, बॉलीवुड अपने घटिया फिल्मों की वजह से बॉलीवुड में अब ताला लगने के दिन आ गए हैं। इन बॉलीवुड के भांडों को तो अकल आई नहीं, लेकिन अंदर से इतने डरे सहमे हो गए, कोई भी बॉलीवुड का भांड अब हमारी एकता के सामने छछूंदर बन गया है। ऐसे ही इन नेताओं को सबक सिखाने की आवश्यकता है। अब हर जो भी हिंदू विरोधी एजेंडा चलाएगा, हिंदू विरोधी अपमानजनक टिप्पणियां करेगा देवी देवताओं पर, ग्रंथों पर या किसी भी प्रकार की षड्यंत्र रचेगा, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना होगा। अभी एक और महाठग का जो गुजरात में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल, इस महाठग को सभी सीटों पर जमानत जब्त कर कर इसको यहां से खदेड़ना है। हर उस पार्टी, हर वो नेता, हर वो अभिनेता का बहिष्कार करना है जो हिंदू धर्म या हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी या किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रचता हो। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धनतेरस की पुनः हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का भाई राष्ट्रवादी विनय शर्मा, अखिल विश्व हिंदू एकता मंच। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।